बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मोहम्मद नाज़रीन, मेन क्वेश्चन जो है वो हमारी प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट है नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की या कमर्शियल प्लॉट की। हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है उस मेन क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्या क्या हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज किस लेवल पे है और अगले 6 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बूम आने वाला है। तो उसके वाले से मैंने सोचा कि आप वन बाई वन बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं कि जी हमारी इस वक्त प्लॉट की कीमत क्या चल रही है और आने वाले 6-8 महीने में या साल में उसकी वैल्यू के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ताकि उस हिसाब से वो डिसीजन में अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकें क्या उन्होंने उस प्लॉट को रखना है, बेचना है या जो भी करना है। दो तीन फैक्टर्स हैं, दो तीन चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर किए थे। लास्ट वीलॉग में मैंने बताया था कि जो हमारी प्लॉट की रेट है इस वक्त क्या चल रही है। तो रेट आज मैं करंट मार्केट के वाले से आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट वीलॉग में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ कि इस वक्त करंट मार्केट में रेट क्या चल रहा है और वो किस वजह से चल रहा है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ हकायक, कुछ फैक्ट्स ऑन ग्राउंड्स और कुछ क्रिटिकल फैक्ट्स जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है और जो मेरी फोरकास्टिंग है, जो मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। हो सकता है वो थोड़े से हार्श हों, थोड़े से सख्त हों, लेकिन मैंने यही सोचा है कि कोई भी चीज़ फेक या कोई भी चीज़ जो है ना वो जो सच्चाई पे मबनी है उसके अलावा आप साथ शेयर नहीं करनी। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। पहले पहले तो मैं रेजिडेंशियल से स्टार्ट करूंगा। रेजिडेंशियल में क्योंकि ज़्यादातर लोगों के प्लॉट्स हैं, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि उनके प्लॉट्स की वैल्यू क्या होने जा रही है, वर्थ क्या होने जा रही है। आ जाते हैं जी सबसे पहले कैटेगरी प्लॉट के ऊपर। कि बहुत सारे दोस्तों को ये शौक था, जुनून था कि हमारा प्लॉट कैटेगरी होना चाहिए और कैटेगरी प्लॉट की वर्थ ज़्यादा होती है और कैटेगरी प्लॉट की जो है ना उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो डेफिनेटली सोसाइटी के या तो मेन रोड पे आएगा, कॉर्नर होगा, तो उसकी डेफिनेटली रीसेल वैल्यू अच्छी होती है कंपैरेटिवली नॉर्मल नॉन कैटेगरी प्लॉट के। कैटेगरी प्लॉट के वाले से मैंने आपके साथ वीडियो में सारी डिटेल शेयर कर दी। तो जिन दोस्तों का प्लॉट कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुका है, जिन दोस्तों का कैटेगरी प्लॉट है, उनके साथ सबसे बड़ा मसला तो अब ये आ रहा है कि उन्होंने आगे पेमेंट करनी है 3-3 लाख रुपए सिंगल कैटेगरी की, और इसी तरह दूसरी पर 25% अगर है तो ज़्यादा पेमेंट बनती है उनकी। उन दोस्तों ने पेमेंट करनी है। सबसे बड़ा इम्तिहान तो उनके लिए ये है कि जी वो अपनी पेमेंट जो है वो किस तरह से 15 अप्रैल से पहले को, क्योंकि ह्यूज अमाउंट है, इकट्ठी देनी पड़ रही है। और ये सारे जितने भी दोस्त हैं ये एक एक किस्त, दो दो किस्त देने वाले लोग हैं। मेरी तो अपनी ज़ाती राय थी कि सोसाइटी कुछ रिलैक्सेशन करती, कुछ इसमें 50% पेमेंट अभी ले लेती, 50% पेमेंट की आगे इंस्टॉलमेंट्स कर लेती। लेकिन ज़ाहिर है हमारी बात सुनता कोई नहीं है। हाँ, सोसाइटी की अपनी मर्ज़ी है, जो उसकी अपनी डिसीजन मेकिंग है उस हिसाब से वो करेगी। तो बात करते हैं 3 लाख के ऊपर। अगर कोई बंदा 3 लाख रुपए 15 अप्रैल से पहले पहले जमा करवा देता है या उसके बाद जमा करवा देता है, जो भी डेट आती है, तो उस जो वो बंदा पैसे जमा करवाएगा उसकी अमाउंट डाउन पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स उसने जमा करवाई अभी तक 8,27,000 रुपये बन रही है अप्रैल के महीने तक, प्लस उसके अंदर जमा हो जाएगा 3 लाख रुपये, उसकी अमाउंट बन जाएगी 11,20,000 रुपये। ठीक है। अब 11,20,000 रुपया वो उसके अंदर ऐड हो गया, मतलब उसके अकाउंट में आ गया, तो प्लॉट उसको कॉस्ट करेगा 20 लाख प्लस 3 लाख, 23 लाख रुपये का उसका प्लॉट हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं जी उस प्लॉट की वर्थ क्या होगी अगले 6 महीने के अंदर। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में जो कैटेगरी प्लॉट है उसकी अमाउंट देने की इस्तात जो भी बंदा खायर खरीद रहा होता है उसकी होती ही नहीं है। बहुत सारे दोस्तों की कोशिश होती है कि मिनिमम अमाउंट पे उन्हें प्लॉट मिल जाए और मिनिमम अमाउंट दे के वो जो है ना आगे किस्तें जो है ना वो कंटिन्यू करते चले जाएं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में 6 महीने में सबसे ज़्यादा जो डज लगेगी वो उन प्लॉटों को लगेगी जो कैटेगरी में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनको आगे इसी इसी महीने में 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उनकी अमाउंट ऐड होते होते मल्टीप्लाई हो के बड़ी अमाउंट बन जाएगी। तो बड़ी अमाउंट वाला प्लॉट कोई भी कस्टमर इतनी जल्दी से ख़रीदता नहीं है। बड़े शौक से हमने मतलब कोशिशें करके कैटेगरी में लगवाया है प्लॉट, सारी चीज़ें की हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि अगर आपका 3 लाख रुपये उसके अंदर ऐड हो गया तो वो जो बंदा पैसे दे के आपका प्लॉट ख़रीदने वाला है वो प्लॉट ख़रीदने की इस्तात ही नहीं रखता होगा, वो आपका प्लॉट नहीं ख़रीद पाएगा। ख्वाहिश ज़रूर होगी उसकी कि मुझे मेन रोड का प्लॉट मिल जाए, कॉर्नर मिल जाए, जो भी, लेकिन इकट्ठे 3 लाख रुपए जब उसने उसे देने पड़ेंगे ना एक्स्ट्रा, तो वो बैक मार जाएगा। मेरी अपनी ज़ाती राय, अगले 6 महीने में कैटेगरी प्लॉट के ऊपर कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसकी प्राइस इवन जो नॉन कैटेगरी प्लॉट है मेरी अपनी नज़र अपने नज़रिए के हिसाब से उससे उसकी कीमत कम होगी, वो ज़्यादा माइनस में होगा, यानी कि उसमें नुकसान का जो कंपैरिजन है वो नॉन कैटेगरी प्लॉट की निस्बत ज़्यादा होगा।
कुछ आपको मेरी बात की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मज़ीद तफसील से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर एक बंदे के पास पैसे ही तकरीबन 8 लाख रुपए हैं या 7 लाख रुपए हैं, तो वो डेफिनेटली कोशिश ये करेगा कि यार मुझे प्लॉट नंबर लगा हुआ मिल जाए, लेकिन ये कि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर किसी के पास अमाउंट एक्सेस में है तो वो तो डेफिनेटली कैटेगरी प्लॉट खरीद सकता है, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोगों के पास अमाउंट लिमिटेड होती है और वो कम कीमत वाला प्लॉट, यानी कि जिसमें कम पैसे जमा हुए हैं, वही खरीदते होते हैं। ये साइकी होती है इन्वेस्टर की भी या कस्टमर की भी। सोसाइटी अगर इस तरह कर देती ना कि आपसे कुछ अमाउंट ले लेती, 25% एडवांस में ले लेती, लेट सपोज 70-80 हज़ार ले लेती अभी, बाकी के पैसे साथ साथ किस्तों में ले लेती, तो फिर आपके कैटेगरी प्लॉट की वर्थ ज़्यादा होती, आपको फ़ायदा ज़्यादा होना था। लेकिन अब जिस कंडीशन में आप पेमेंट कर रहे हैं, चूँकि इकट्ठी लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो उसमें आपको इतना फ़ायदा होने वाला नहीं, उल्टा आपको उसमें नुकसान होगा। तो अगले 6 महीने में कैटेगरी प्लॉट की जो जो प्राइसेस हैं, या जो उनको जो सोच रहे हैं कि यार हमें प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट को भूल जाएं, ये प्लॉट आपके माइनस में सेल होंगे। मेरी अपनी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जितनी मैंने फोरकास्टिंग की है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सही साबित हुई है। अब आ जाते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट। रेजिडेंशियल प्लॉट का जैसे मैंने कैटेगरी के साथ बताया कि रेजिडेंशियल प्लॉट को ये प्लस पॉइंट होता है कि प्लॉट तकरीबन लोग फिर वो पसंद करते हैं कि यार मेन रोड से पिछली गली का हो जाए, कैटेगरी में ना आए, मतलब प्लॉट वो चूज़ कर लेंगे कि प्लॉट अच्छा हो लेकिन उनको कीमत कम देनी पड़े। उस तरह के प्लॉट जो मेन रोड की बैक साइड की गली में आ रहे हैं, जो मस्जिद के पास हैं लेकिन वो थोड़ी सी कैटेगरी में नहीं आ रहे, लेकिन उससे थोड़ी साथ ही गली में आ रहे हैं, या पार्क की बिल्कुल पिछली गली में आ रहे हैं, उन प्लॉटों की वर्थ जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगी कैटेगरी प्लॉट की निस्बत। और जो नॉन कैटेगरीज में उसमें प्रेफरेंसेस में वो प्लॉट चले जाएंगे। जो या एक जो जो मेन बुलेवर्ड है या नोवा एवेन्यू है, उसके साथ ही पिछली गली में प्लॉट हो जाए, उस प्लॉट की भी वर्थ बढ़ जाएगी। वजह उसकी ये है कि वो एक तो नियरेस्ट होगा आपके मेन रोड के भी, या पार्क के भी, या मस्जिद के भी, और साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट कोई नहीं देनी पड़ेगी। जो है ना इसमें रेजिडेंशियल जो भी बंदा ख़रीद रहा है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देनी पड़ेगी, और उसी लिमिटेड अमाउंट में उसको जो है ना वो प्लॉट मिल जाएगा। तो ज़्यादा जो वर्थ बनेगी वो प्लॉट जो कॉर्नर के साथ वाला है उसकी बनेगी, मेन रोड की साथ पहली गली में जो साथ वाले 2-3 प्लॉट हैं उनकी बनेगी। उसके अलावा जो पार्क के साथ पहली गली है, यानी तो फ्रंट वाली, उसके साथ ही पिछली गली के जो पहले दूसरे तीसरे प्लॉट हैं उनकी जो है ना वर्थ अगले 6 मंथ में या 7th मंथ में आपको नज़र आएगी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली कैटेगरी प्लॉट से भी ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। और जो नॉन कैटेगरी प्लॉट्स हैं उनमें भी इनकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी। इसमें जो ब्लॉक्स वाइज मैं आपको बताता चलूँ तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो बी ब्लॉक है उसकी रेट्स, और ए ब्लॉक की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है, सी ब्लॉक की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। ये 3 ब्लॉक जो है ना वो हॉट फेवरेट है इस टाइम। अभी तक ऑन ग्राउंड काम तो शुरू हुआ नहीं है, मैप के हवाले से ही लोग अपनी तरफ से असेसमेंट कर रहे हैं, हर बंदे की अपनी। लेकिन इसमें मेरी ज़ाती राय है कि जब तक सोसाइटी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं करती, कोई आइडिया नहीं लग सकता कि कौन सा ब्लॉक पहले आ रहा है या कोई पीछे आ रहा है, तो वो एयरपोर्ट से कितना नज़दीक है, क्योंकि इसके पीछे वो एयरपोर्ट भी आ रहा है, तो एयरपोर्ट से कितना नज़दीक है, उस साइड से मतलब उसको रास्ता, या उसके साथ आगे मेडिकल सिटी सोसाइटी बनाने जा रही है। मैंने सुना है जो ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक उसके साथ मेडिकल सिटी बनाना, डेफिनेटली मेडिकल सिटी की वजह से इन ब्लॉक्स की वर्थ भी ज़्यादा होगी। ई ब्लॉक में कमर्शियल है उसकी वर्थ, लेकिन वो फ्यूचर में है। जितने लोगों ने, अभी मैं डिसाइड नहीं करना चाहता, जितने लोगों ने कैटेगरी प्लॉट खरीदा है ना, जिन लोगों ने कैटेगरी प्लॉट ख़रीदा है या उनका कैटेगरी प्लॉट निकला है, तो उन सब दोस्तों से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उन सारे दोस्तों को इतना माइंड में रखना चाहिए कि अगर वो प्लाट को एग्जीक्यूट कर लेते हैं या मेच्योर कर लेते हैं, मेच्योर मतलब सारी इंस्टॉलमेंट जमा करवाने के बाद पोजेशन तक लेकर जाते हैं, तो फिर उनको डबल फ़ायदा होगा। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं 6-8 महीने में, तो आपके प्लॉट को ज़्यादा मतलब माइनस में जाएगा, क्योंकि उसकी आपकी प्लॉट की जो वैल्यू है वो, सॉरी वैल्यू मतलब ये कि पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो चुकी होगी, जमा जो हो चुकी होगी। तो जो बायर है उसके पास इतनी पेमेंट होती नहीं है उस टाइम ख़रीदने के लिए। तो ये सूरत हाल है। और जिन लोगों ने सोसाइटी के पेमेंट प्लान को मेच्योर कर लिया और उस प्लॉट को पोजेशन तक ले गए, जिन लोगों का मेन रोड पे प्लॉट है, कैटेगरी प्लॉट है, या जो भी कॉर्नर पार्क फेसिंग है, जो भी, वो अगर उसको मेच्योरिटी की तरफ लेके चले गए और सोसाइटी ने टाइमली डेवलपमेंट करके प्लॉट डिलीवर कर दिया आप सब दोस्तों को, तो उन कैटेगरी प्लॉट वाले जिन लोगों ने प्लॉट वो होल्ड करके रखा होगा उनको डबल फ़ायदा होगा, उनको ठीक ठाक उसमें फ़ायदा होगा, ठीक ठाक मार्जिन भी बचेगा, प्रॉफिट भी होगा। ये मैं आपको बताता चलूँ। अब आ जाते हैं जी कमर्शियल के वाले से। कमर्शियल के वाले से भी सेम ही है। जिन लोगों का कैटेगरी प्लॉट निकला इस वक्त वो सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बायर नहीं है। बायर इस वजह से नहीं है
कि जिन 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 दोस्तों ने ख़रीदारी करनी है उनके पास उतनी पेमेंट एडवांस में नहीं होती, इंस्टॉलमेंट पे जो भी प्लॉट लेना चाह रहा होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि यार कम से कम पैसे देने पड़े, तो वो ये है कि डाउन पेमेंट प्लस उसको जितनी इंस्टॉलमेंट है वो तो वो पे कर रहे हैं, लेकिन जो 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैटेगरी के प्लॉट के हैं वो नहीं सोसाइटी को पे कर पा रहे, या वो ख़रीदने के लिए उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जिन लोगों के प्लॉट कैटेगरी भी निकला है उनके पास पेमेंट्स नहीं है 9 लाख रुपए देने के लिए, और जिन लोगों का डबल कैटेगरी में उसकी तो अमाउंट ही मेरे ख्याल में 15 लाख या इसके लगभग बनती है तकरीबन, इतनी बनती है, तो वो उनके पास भी पैसे नहीं है 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए, जो ख़रीदार है उसके पास भी नहीं है। तो इस वजह से जो प्लॉट कैटेगरी वाला है ना उसकी इस वक्त ज़्यादा डाउन है प्राइस। इस वक्त मैंने इतनी कोशिश की है नॉन कैटेगरी प्लॉट निकालने के लिए, कुछ कमर्शियल में 4 कमर्शियल में मुझे कोई प्लॉट नहीं मिला। मैक्सिमम प्लॉट सोसाइटी ने ये कोशिश की है कि मेन रोड के ऊपर या 50 फुट रोड के ऊपर या नोवा एवेन्यू ईस्ट वेस्ट इसमें करने की कोशिश की है, तो उसमें सोसाइटी को जो है वो सोसाइटी ने तो अपनी तरफ से मेन रोड के ऊपर दिया कि कमर्शियल ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आए, और जो लेकिन उसमें जो जो सेलर है या जो प्लॉट का कैटेगरी प्लॉट का होल्डर है उसको बड़ा नुकसान है। उसको इसलिए नुकसान है कि सोसाइटी इकट्ठे पेमेंट उठा रही है सारों से, और उससे ये है कि अगर किस्तों में होता तो थोड़े थोड़े पैसे जमा होते रहते, तो वो बायर के लिए भी आसानी थी, सेलर के लिए भी आसानी थी, उसमें कैटेगरी प्लॉट वाले बंदे को फ़ायदा हो जाना था। लेकिन अभी इसी तरह जिस तरह रेजिडेंशियल प्लॉट को आपको होल्ड करना पड़ेगा, तकरीबन 1 से 1.5 साल आपको कमर्शियल प्लॉट भी होल्ड करना पड़ेगा, इसमें आपको मज़ीद को फ़ायदा होने वाला है इस वजह से नहीं है, क्योंकि आपकी अमाउंट जो आपने अभी तक दिया है 20 लाख रुपए, अगर 9 लाख रुपए और ऐड करते तो आपकी अमाउंट बन जाती है 30 लाख रुपए, और आपका प्लॉट कॉस्ट करेगा 60 लाख के बजाय 70 लाख रुपया। ठीक है, तो 10 लाख प्लॉट महंगा हो गया, और साथ में वो भी एडवांस पेमेंट आपने दे दी सोसाइटी को, जब देने जा रहे हैं वो आपको देनी ही पड़ेगी, तो उसमें आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो मैंने आपके साथ जो फैक्ट्स के हिसाब से चीज़ें हैं वो रख दी हैं, अब आप डिसीजन आपने खुद करने हैं, जिस तरह भी इसको लेकर चलना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, उसको उस लिहाज से जो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, आपके साथ नए कोई हक़ाइक़ नई कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इंस्टॉलमेंट के वाले से जो है वो आप जो है वो हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा सकते हैं, और उसमें कोशिश यही होगी आपको कुछ ना कुछ उसमें मार्जिन जो है वो मिल जाए, और लेकिन कैटेगरी की जो पेमेंट है वो आपकी सोसाइटी को डायरेक्ट जाएगी, वो कैश उसमें ले रहे हैं, और वो उसमें हमें अलाउ नहीं कर रहे कि हम आपको किसी किस्म का डिस्काउंट या मार्जिन दें। अगर आप हमारे थ्रू पेमेंट जब करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, हम मेरे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, और जो है वो पेमेंट्स अपनी सेंड करके आपको मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन अपडेट करवा के आपको व्हाट्सएप रसीद कर दूंगा। जो लोग करवा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, आपका भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।